असम में अब वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर नागरिकता जांच के बिना किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस राज्य के लिए एक नया मॉडल तैयार करने का निर्णय लिया है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार 4 नवंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि असम में इसका अलग शेड्यूल होगा। यहाँ सवाल उठता है कि असम में नागरिकता जांच क्यों नहीं होगी। दरअसल असम में नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवादों का केंद्र रहा है। यहाँ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम में नागरिकता से जुड़े अलग प्रावधान हैं, इसलिए वहाँ एसआईआर प्रक्रिया नागरिकता जांच के बिना की जाएगी। राज्य में ये जटिलता इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि 1971 से 1987 के बीच जन्मे लोगों की नागरिकता को लेकर असम समझौते और केंद्र सरकार के नागरिकता कानूनों में स्पष्टता का अभाव है। देश में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग स्वतः नागरिक माने जाते हैं, लेकिन 1985 के असम समझौते के अनुसार 1971 की जंग के बाद भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की बात कही गई थी। इस वजह से 1971 से 1987 के बीच जन्मे लाखों लोगों की नागरिकता पर संदेह की स्थिति बनी रही। 1997 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल ने ये निर्देश दिया कि संदिग्ध नागरिकता वाले मतदाताओं को D यानी डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाए। इनके नाम मतदाता सूची में तो रहेंगे, लेकिन नागरिकता की पुष्टि होने तक उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। इन D वोटर्स के मामलों की सुनवाई के लिए लगभग 1 लाख से अधिक संदिग्धों के लिए 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल गठित किए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 से 2010 के बीच विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनआरसी प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया, जो 2019 में समाप्त हुई। इसमें करीब 19 लाख नामों को नागरिकता संदिग्ध मानकर मतदाता सूची से हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन ये प्रक्रिया राजनीतिक विवादों के चलते अधूरी रह गई। अब आयोग ने साफ किया है कि नागरिकता का मुद्दा सुलझने तक असम में मतदाता सूची की समीक्षा सिर्फ भौतिक पुष्टि तक सीमित रहेगी। यानी ये जांच होगी कि कौन मतदाता वास्तव में क्षेत्र में रह रहा है, कौन बाहर चला गया है या कौन अब जीवित नहीं है। आपको बता दें कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक नियतकालिका प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। इसका उद्देश्य है नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, मृत या दोहराए गए नाम हटाना और वोटर लिस्ट में हुई गलतियों को सुधारना। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से निर्धारित किया है। सबसे पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि वो मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम दे सकें। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे और आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसके उपरांत 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस सूची पर मतदाता 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। दावों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। अंत में सभी आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। तो वोटर को अपनी पहचान और पात्रता की पुष्टि के लिए कुछ दस्तावेज देने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट या पेंशनर पहचान पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर या मकान और जमीन आवंटन पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर यानी NRC में नाम, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सिर्फ पहचान प्रमाण पत्र के रूप में, नागरिकता के नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आधार कार्ड को केवल पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि नागरिकता प्रमाण के रूप में। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आज से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं और इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए 5.33 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स और 7 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स यानी पार्टी प्रतिनिधि तैनात किए गए हैं। हालांकि तमिलनाडु में इस प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सत्तारूढ़ DMK पार्टी ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया से राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर अदालत जाने का निर्णय लिया गया था। वोटरों के अधिकारों की बात करें तो अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया है तो वो 1 महीने के भीतर अपील कर सकता है। सभी दावे और आपत्तियों को निस्तारण के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर
1950 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने स्थानीय BLO और जिला चुनाव कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः असम के लिए चुनाव आयोग का नया मॉडल एक संतुलित समाधान माना जा रहा है। इससे राज्य में मतदाता सूची की सटीकता तो बढ़ेगी, लेकिन नागरिकता विवाद से जुड़ी कानूनी जटिलताएं नहीं बढ़ेंगी। जब तक नागरिकता का अंतिम समाधान नहीं निकलता, आयोग का ध्यान केवल इस बात पर रहेगा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।